तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैक पॉइंट में। तो दोस्तों, डीआरडीओ एंड सेल दोनों ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों वैकेंसी आया है, जिसका फॉर्म फिलअप अभी भी चल रहा है। और हमने सोचा कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो, कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स आपका सामने मैं रखना चाहता हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, दोनों तो अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट, बोथ ऑर्गेनाइजेशन आर गुड, बट दोनों में से बेस्ट कौन सा वाला है काम करने के लिए। सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेल है कि डीआरडीओ है, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अगर बिना स्किप किए लास्ट तक आप देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही खुद हमको बता पाएंगे कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करने के लिए बेस्ट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे रेस्पेक्ट का, ठीक है, अगर एक काम आप करते हो, चाहे कुछ भी काम हो, अगर जॉब में आपको सिक्योरिटी के साथ, सैलरी के साथ रेस्पेक्ट भी मिलेगा ना दोस्तों, तो आपको काम करने के लिए एक मोटिवेशन मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि डीआरडीओ एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो डीआरडीओ एक डिफेंस का एक पार्ट है। तो आपको जो है रेस्पेक्ट तो ज़्यादा डीआरडीओ में ही मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया में सब लोग, आप जानते हो कि डिफेंस रिलेटेड जितना सारा चीज़ होता है सब लोग काफ़ी सेंटिमेंटल होता है। तो डीआरडीओ का ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इसमें जो जो लोग काम करते हैं डीआरडीओ में, उनका रिस्पेक्ट तो सेल वालों से ज़्यादा होता है। तो डीआरडीओ में दोस्तों, आप अगर डिप्लोमा किए हो तो आपका जो है पोस्ट होता है स्टार्टिंग में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, और आप अगर आईटीआई किए हो तो आपका जो है पोस्ट होता है टेक्नीशियन ए, ठीक है। वैसे ही अगर हम सेल में ये करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपका अगर डिप्लोमा करके जाते हो तो आपका होता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, और अगर आप आईटीआई करके जाते हो तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। तो दोनों पोस्ट का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ना दोस्तों, तो एसटीए बी यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी एंड टेक्नीशियन दोनों जो है आपका सेल का ओसीटीटी एंड एसीटी से काफ़ी हाई है, यानी इन टर्म्स ऑफ पोस्ट भी डीआरडीओ सेल से आगे रहेगा रिस्पेक्ट का साथ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट चलाता है। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों आपको जॉब सिक्योरिटी आपको मिलेगा। दोनों ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको भगाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपका साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी आज का डेट में यानी 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्लानिंग टू सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर। तो आज का डेट में हमारा गवर्नमेंट जो है सेल का कुछ शेयर पब्लिक करना चाहता है, यानी प्राइवेट करना चाहता है, मतलब इसको जो है बेचना चाहता है, सेल को बेचना चाहता है आज का डेट में हमारा गवर्नमेंट। तो अगर आप सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी का अगर आप पैरामीटर्स पकड़ के चलोगे, तो डीआरडीओ के लिए, डीआरडीओ कभी आज का डेट में तो दोस्तों सेल करने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि डीआरडीओ बहुत अच्छा कर रहा है और ये एक डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो डीआरडीओ सेल इतना जल्दी तो होगा नहीं, मतलब आप बोल सकते हो कि 95% चांस इसका है जो कभी ये प्राइवेट नहीं होगा। लेकिन सेल को अभी प्राइवेट करने के लिए हमारा गवर्नमेंट प्लानिंग कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी फ़िलहाल दोनों जो है गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा हमको भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, बट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग। तो जॉब सिक्योरिटी का अगर हम लोग बात करेंगे तो सेल में भी है, डीआरडीओ में भी है, बट वही मैं जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताया वो आप दिमाग में रखना, थोड़ा ध्यान में रखना। उसका बाद अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ का अगर हम लोग बात करेंगे ना दोस्तों, तो
फ्रैंकली स्पीकिंग डीआरडीओ से सेल से ज़्यादा आपको डीआरडीओ में करियर ग्रोथ मिलने वाला है। ठीक है, इसमें आप एसटीए बी, उसके बाद दोस्तों आप टेक्निकल ऑफिसर ए बन जाओगे, फिर टेक्निकल ऑफिसर बी बन जाओगे, फिर सी, फिर डी। 5 साल बाद वहाँ पे जो है एग्जामिनेशंस होता है डीआरडीओ में। तो आप एसटीए बी पहले ज्वाइनिंग करोगे, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। उसके बाद फिर आपका जो है 5 साल बाद अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो टेक्नीशियन टेक्निकल ऑफिसर ए, फिर टेक्निकल ऑफिसर बी, फिर सी, फिर डी। उसके बाद दोस्तों आप जो है साइंटिस्ट बी सीधा बन जाओगे, और वहाँ पे जा कर के आपका जो है डिप्लोमा लेवल का ग्रोथ वहाँ तक ही है, अगर आप हायर स्टडीज़ नहीं किए हैं तो साइंटिस्ट भी जो है दोस्तों एक वन टाइप ऑफ आप बोल सकते हो कि गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट है, और इसमें सैलरी भी काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई। मतलब आप बोल सकते हो आपका बेसिक जो है 1,50,000 का आसपास हो जाएगा, और आपका सैलरी आप सोच ही लो लगभग लगभग कहाँ जाएगा। तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। तो करियर ग्रोथ जो है दोस्तों डीआरडीओ में आपको ज़्यादा मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करेंगे सेल के लिए, तो सेल का आपका स्टार्टिंग में पोस्ट होगा ओसीटीटी डिप्लोमा के लिए, और आईटीआई के लिए एसीटीटी होगा दोस्तों। लेकिन जैसे ही आपका 2 साल बाद वो हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको ओसीटी यानी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन एंड अटेंडेंट एंड कम टेक्नीशियन पोस्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक टेक्नीशियन का पोस्ट है, ये एक इंजीनियर का पोस्ट नहीं है, ना तो ये साइंटिस्ट का पोस्ट है। और सेल में अभी भी हंगामा होता है जूनियर इंजीनियर करने के लिए। बहुत सारा लोग जो है प्रोटेस्ट करते हैं कि हमको जूनियर इंजीनियर का पोस्ट दिलवाया जाए। तो अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, बट इन फ्यूचर क्या होगा हमको पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है। बट यस, अगर आप हायर स्टडीज़ करते हो तो आप जो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे जो है अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा सेल। बहुत ज़्यादा करियर ग्रोथ आपको मिलने वाला है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए। बट अगर हम लोग बात करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए तो उतना ज़्यादा करियर स्कोप नहीं है जितना डीआरडीओ में है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना दोस्तों। और अगर हम लोग बात करेंगे वर्क कल्चर के बारे में, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कल्चर बहुत बढ़िया है। अभी डीआरडीओ में आपका वर्क कल्चर क्या होगा, अगर आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जाते हो या फिर एसटीए बी पोस्ट के लिए जाते हो, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का अगर आप जाते हो दोस्तों, तो वहाँ पे जो है आपका जो साइंटिस्ट होगा, साइंटिस्ट को असिस्ट करना आपका काम होगा। आपका ऊपर में जो साइंटिस्ट रहेंगे उनको एक असिस्टेंट चाहिए, मतलब वन टाइप ऑफ असिस्टेंट आपका काम होगा। लेबोरेटरी के अंदर में आपका काम हो सकता है, टेस्टिंग का आपका काम हो सकता है, आपको लैब रिपोर्ट बनाना वगैरह वगैरह पड़ सकता है। ये हो गया एसटीए बी का। और अगर हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन ए यानी आईटीआई वालों का जो है डीआरडीओ में क्या काम रहता है, आईटीआई वालों का काम जनरली रहता है लेद मशीन्स में काम होता है। मतलब आपको फिज़िकली भी काम करना पड़ सकता है, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपको जो है काम करवाना भी पड़ेगा। वन टाइप ऑफ आप बोल सकते हो वर्कमैन टाइप का काम वहाँ पे आपका होगा आईटीआई कैंडिडेट के लिए डीआरडीओ में। वही अगर हम लोग बात करेंगे सेल में दोस्तों वर्क कल्चर दोनों, मैं अगेन बता रहा हूँ कि वर्क कल्चर दोनों ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया है। मैं वर्क टाइप आपका साथ शेयर कर रहा हूँ। सेल में अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आपको जो है एसीटीटी ओसीटीटी लोगों को ऑन द फील्ड भी काम करना पड़ता है, ऑफ द फील्ड भी काम करना पड़ता है। लड़की लोग जो है रिपोर्ट्स वगैरह बनाता है, बहुत सारा आपका जो है एबीपी एनुअल बिजनेस प्लान जो है बनाता है, एसओपी सेफ्टी रिलेटेड चीज़ भी देखता है, क्रेन भी चलाता है दोस्तों, क्रेन भी चलाना पड़ता है, ओसीटीटी का काम होता है क्रेन चलाना वहाँ पे। और भी कहीं सारा फिजिकल वर्क वहाँ पे आपको जो है करना पड़ेगा, कंट्रोल रूम में भी बैठना पड़ सकता है। तो इट विल डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे काम का तो डीआरडीओ एंड सेल दोनों में से आपको जो है थोड़ा आराम डीआरडीओ में मिल जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे आपको मज़ा आएगा, इसी चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, सैलरी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों देखिए सेल एंड डीआरडीओ दोनों में सैलरी अच्छा देता है। खास करके 2017 का वेज रिवीजन के बाद सेल का सैलरी तो काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले तो एकदम बेकार था फ्रैंकली स्पीकिंग। और वही अगर डीआरडीओ का बात करेंगे दोस्तों, डीआरडीओ का भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप डिप्लोमा करके जाते हो वहाँ पे यानी एसटीए बी पोस्ट के लिए जाते हो तो आपका जो है इन हैंड सैलरी, मैं आफ्टर कंफर्मेशन का बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग, इन हैंड सैलरी दोस्तों आपका लगभग 55K के आसपास आएगा।
और अगर आप ITI करके जाते हो, मतलब आपका जो टेक्नीशियन ए अगर आपका पोस्ट होगा, तो आपका सैलरी जो है लगभग 32,000 के आसपास होगा DRDO में पर मंथ का बात कर रहा हूँ इन हैंड। मैं आपको ग्रॉस नहीं बता रहा हूँ, इन हैंड बात कर रहा हूँ। DRDO में आपका जो है इतना आएगा। वही अगर हम लोग बात करेंगे सेम चीज़ सेल के लिए दोस्तों, तो अगर आप डिप्लोमा करके गए हो यानी OCTT है अगर आपका पोस्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग S3 कैटेगरी में आप आओगे। S3 कैटेगरी में OCT पोस्ट में आपका जो है इन हैंड सैलरी अगर हम लोग बात करेंगे 38,000 का आसपास आपका होगा डिप्लोमा वाले का, और ITI वाले का दोस्तों 35,000 का आसपास होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेल में डिप्लोमा एंड ITI लोगों का सैलरी का अंतर उतना ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। मतलब लगभग 2-3 हज़ार का अंतर रहता है स्टार्टिंग पीरियड का, मैं बात कर रहा हूँ सेल में। लेकिन वही अगर हम लोग बात करेंगे ना दोस्तों DRDO में, तो ये जो है आधा और 2 गुना का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर टेक्नीशियन लोगों का सैलरी जो है ITI वालों का सैलरी 30,000 है, तो डिप्लोमा वाले का सैलरी स्टार्टिंग में 60,000 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ 32,000 है, कहाँ 55,000 है। तो दोनों में जो है डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, और सेल में डिफरेंस थोड़ा कम है। सैलरी भी DRDO में आपको ज़्यादा ही मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू सेल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों कि दोनों का सैलरी भी अलग अलग है, सारा चीज़ जो है अलग अलग है दोस्तों। अभी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप ही मेरे को बताओ कि इन योर ओपिनियन व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज़ द बेस्ट। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कि दोनों में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है। दोनों तो अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट। दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है हमको कमेंट करके बताना। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक कर दीजिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।